कुरकर्माणि संगम तत्वा धनंजया सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते समत्वं योग उच्यते बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगायुजस्व तस्मात् योगायुजस्व योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम्। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा भी प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का एक क्वेश्चन कर चुके थे। कॉपी हमको दे दीजिए, ये पेपर लीजिए। और आज हम लोग को दूसरा क्वेश्चन करना है। दूसरा क्वेश्चन बताइए क्या है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कर्म योग की व्याख्या कीजिए। हाँ, अपने स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन आ रहा होगा। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कर्म योग की व्याख्या करिए। जब हम लोग कर्म योग की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले तो ये धीरे धीरे करके याद करना शुरू करिए कि जो पहला चैप्टर गीता का है वो क्या है, अर्जुन विषाद योग है। पहला चैप्टर अर्जुन विषाद योग है, दूसरा चैप्टर सांख्य योग है और तीसरा चैप्टर कर्म योग है। तो देखिए कर्म योग के बारे में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। प्राय यह कहा जाता है कि कर्म ही बंधन के कारण होते हैं। भाई पहले भी हम लोगों ने यही सुना होता है ना कि जैसे हम कर्म करेंगे भगवान वैसा हमको फल देता है। फिर अगला जन्म हमारा यही इसी वजह से होता है क्योंकि मनुष्य कर्म करता है और कर्म का अच्छा या बुरा फल भोगने के लिए वह जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता रहता है। इस प्रकार कर्म करना, उस कर्म से कर्म संस्कार बनना और फल भोगने का क्रम बना रहता है। जब हम लोग योग सूत्र कर रहे थे तो वहां पर भी एक बात आई थी, कर्माशय हमारे बनते हैं या संस्कार बनते हैं। संस्कार कैसे निर्मित होते हैं, तो जो हम कर्म करते हैं, जो सोचते हैं, जो हमारे अंतःकरण होते हैं, मन बुद्धि अहंकार चित्त, इन सब में जो बातें हम बार बार सोचते हैं उनसे भी हमारे क्या बनते हैं, संस्कार बनते हैं, क्योंकि उन्हीं के अनुसार हम कर्म करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार कर्म करना, उस कर्म से कर्म संस्कार बनना और फल भोगने का क्रम बना रहता है। इस प्रकार कर्म ही बंधन का कारण कहा जाता है। परंतु कर्मयोग मतलब गीता का कर्मयोग, परंतु कर्मयोग कर्म को बंधन का कारण नहीं मानता है। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, ऐसे तो हम लोग ये समझते हैं कि जो भी हम कर्म करते हैं वो बंधन का कारण बनते हैं, मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर में हम फंसते हैं। लेकिन जो भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब आप कर्म योग करोगे तो वो बंधन का कारण नहीं बनता है। कैसे, तो देखिए, परंतु कर्मयोग कर्म को बंधन का कारण नहीं मानता बल्कि वह इसे मोक्ष का साधन मानता है। कैसे, कर्मयोग साधना के अनुसार कर्म के पीछे का भाव महत्वपूर्ण होता है कि किस भाव से आप कर्म कर रहे हैं। जो कर्म राग द्वेष आसक्ति की भावना से, मतलब फल की इच्छा से रहित किए जाते हैं, जो फल की इच्छा से किए जाते हैं उससे वे अवश्य बंधन का कारण बनते हैं। मतलब जो कर्म हम लोग फल की इच्छा को लेकर के करते हैं उसी से क्या बनेगा हमारा, वो उसी से संस्कार बनते हैं, वही बंधन का कारण बनता है। किंतु जो कर्म आसक्ति को त्याग कर निष्काम भाव से किए जाते हैं उनसे कर्म संस्कार नहीं बनते हैं। अच्छा, इस प्रकार निष्काम कर्म मोक्ष का मार्ग है और इस प्रकार कर्म दो प्रकार का होता है। अब अगर एक क्वेश्चन हम लोग और भी रिकॉल करें कि कर्म कितने प्रकार का होता है, तो कर्म अब डिपेंड करता है कि इसकी 3 डेफिनेशन आती है। जब हम लोग भगवद गीता के अनुसार कर्म की बात करते हैं तो यहाँ 2 प्रकार का है। कौन कौन सा है, सकाम कर्म है और निष्काम कर्म है। जब हम लोग वहां पर जाते हैं, पतंजलि योग सूत्र में जाते हैं, तो उसके अनुसार कर्म कितने प्रकार के थे, 4 प्रकार के कर्म थे। जैसे कुछ आपको याद हो कि कृष्ण कर्म होता है, शुक्ल कर्म होता है, इस तरह से करके 4 कर्म थे। और फिर वेदांत के अनुसार एक डेफिनेशन आती है जिसको हम लोग अभी तक जानते थे, वो वेदांत की डेफिनेशन होती है नॉर्मली। उसमें हम लोग क्या करते हैं, संचित कर्म होते हैं, है ना, प्रारब्ध कर्म होते हैं, क्रियमान कर्म होते हैं, ऐसे 3 तरह के कर्म वहां पर होते हैं। लेकिन यहाँ पे गीता में कर्म कितने तरह का बताया गया, 2 तरह का। कौन कौन सा, सकाम कर्म, वहां देख के बोलिए, सकाम कर्म, निष्काम कर्म। सकाम कर्म किसको कहते हैं, यही बंधन का कारण होता है।
मतलब जब हम कर्म करते हैं तो उसमें क्या रहता है, फल की इच्छा रहती है, आसक्ति रहती है, और निष्काम कर्म फल की इच्छा नहीं होती है, और ये क्या है, मोक्ष का मार्ग है। फिर देखिए गीता के दूसरे अध्याय में कर्म के स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, श्लोक जोर से बताइए, क्या है श्लोक? समत्वम योग उच्यते। बहुत अच्छा, समत्वम योग उच्चते। जितने भी योग के स्टूडेंट हैं उनको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। जब भी डेफिनेशन लिखने को आती है कि श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार योग के डेफिनेशन बताइए, तो कितनी डेफिनेशन है? 2 डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन कहाँ पर आती है? दूसरे अध्याय के वहां सामने देख के बोलिए। गीता के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है, वो है समत्व योग उच्चते। और दूसरी डेफिनेशन कहाँ पे आती है प्रियंका, बताइए? वहां सामने देख के बताइए। दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक है, वो डेफिनेशन क्या आती है? योगः कर्मसु कौशलम। बहुत अच्छा, योगा कर्मसु कौशलम आता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग करते हैं। समत्वम योग उच्चते का मतलब क्या है? अर्थात जब साधक सभी पदार्थों में समान भाव रखता है, साधक का चित्त सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, जय पराजय, शीत उष्ण आदि द्वंद्वों में समान बना रहता है। इस अवस्था के कारण उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है और सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। इसी समत्व भाव का नाम योग है। अच्छा, गीता के दूसरे अध्याय में ही योग की एक अन्य परिभाषा देते हुए भगवान कृष्ण ने क्या कहा? देख के बोलिए। योगः कर्मसु कौशलम। हाँ, योगः कर्मसु कौशलम, ये कहाँ पे है? तो ये दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक है। इसका मतलब क्या हो गया? अर्थात फलासक्ति का त्याग करके निष्काम भाव से कर्म करना ही कर्म कौशल है। यदि कर्म ने कर्ता को पराधीन कर दिया, तो अब अगर वो क्वेश्चन हम लोग किया जाए कि कर्ता और कर्म में कौन बड़ा होता है? कर्ता बड़ा होता है, क्योंकि कर्म तो बदलते रहते हैं ना। और किसी ने अगर कोई गलती कर दिया है तो कोई भी गलती याद रखिए इतनी बड़ी नहीं होती है कि जिसकी क्षमा ना दी जा सके। इसीलिए तो कहा है कि जो लोग गलती करते हैं वो बड़े होते हैं, कि जो क्षमा करते हैं वो बड़े होते हैं, क्षमा करते हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है, तो क्षमा कर देनी चाहिए। वही यहाँ पर कहा गया कि यदि कर्म ने कर्ता को पराधीन कर दिया तो यह कर्म की विजय हुई, कर्ता की नहीं। गीता के तीसरे अध्याय में कर्मयोग का वर्णन किया गया है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य में कर्म करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। मनुष्य एक क्षण भी कर्म के बिना नहीं रह सकता है। वह इच्छा से करे या अनिच्छा से करे, स्वभाव से करे या कैसी भी वृत्ति से करे, उससे कर्म होना ही होना है। अतः फिर लास्ट में क्या कह रहे हैं कि अतः कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तो अब जब कर्म न करने की अच्छा, तो अच्छा होगा कि कर्म किया जाए। कर्म ये अल्टीमेटली कहा गया भगवान कृष्ण ने। अच्छा, फिर देखिए अगला पॉइंट क्या हम लोग करना चाह रहे हैं। कर्मयोग साधना के 3 चरण हैं। कौन कौन से चरण हैं? पहला चरण क्या है? प्रथम चरण क्या है कि कर्म फल का त्याग करके हम कर्म करें। इससे भगवान कृष्ण ने क्या बताया कि कर्मयोग साधना की पहली अवस्था में साधक अपने कर्तव्य को फल की इच्छा से रहित होकर करता है, जिससे वह शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। और द्वितीय चरण क्या है? भगवत अर्पित कर्म, कि जितने भी कर्म करते हैं वो हम भगवान को अर्पित कर दें, है ना। अच्छा, कर्मयोग साधना की दूसरी अवस्था में साधक अपने संपूर्ण कर्तव्य कर्म को भी भगवान को अर्पित करने लगता है। इस अवस्था में उसमें भक्ति भावना आ जाती है और वह जो भी करता है भगवान के लिए करता है, स्वयं के लिए नहीं करता है। इसलिए गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि तू जो भी कर्म करता है, जो खाता है, फिर जो हवन करता है, जो दान आदि देता है, जो जप करता है, वह सब मुझको अर्पित कर। इस प्रकार समर्पण भाव से कर्म करना कर्मयोग साधना की द्वितीय अवस्था है। और लास्ट में तीसरा चरण क्या बताया? कर्तापन से मुक्ति। कर्मयोग की जो तीसरी अवस्था में साधक कर्ता भाव से मुक्त हो जाता है। वह अपने आप को कर्ता भी नहीं मानता है। वह अनुभव करता है कि मेरे द्वारा जो भी कर्म हो रहे हैं उन सबको करने वाला कौन है? ईश्वर है। वह तो निमित्त मात्र है। निमित्त मात्र का मतलब केवल साधन मात्र है, निमित्त मात्र है। इस प्रकार साधक द्वारा किए गए कर्मों से संस्कार उत्पन्न नहीं होते हैं। कर्मयोग की ये साधना साधक को मोक्ष का मार्ग
प्रशस्त कर देती है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोगों ने ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आपने हमको इतना धैर्यपूर्वक सुना है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और लास्ट में असाइनमेंट के बारे में बता दीजिए कि अगर आप के पास टाइम है तो ये वीडियो पॉज करके ये असाइनमेंट आप कॉपी करके बना सकते हैं, और अगर टाइम नहीं है तो असाइनमेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं, हम आपको बनवा के असाइनमेंट दे सकते हैं। उसके लिए छोटा सा एक टोकन अमाउंट है, उसके लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9415614156 ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। चलिए अगली वीडियो में हम लोग फिर तीसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लास्ट में आप सभी को मेरा प्रणाम।